बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं फूड विद सुमेरा। तो आज मैं बना रही हूं एक बेहतरीन सा नाश्ता। ये बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल होगा, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खुला सा एक बर्तन ले लेंगे, जैसे कि परात देख रहे हैं आप, परात ले लें या बड़ी सी कोई प्लेट ले लें। उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बेसन और हम डालेंगे इसमें 1 कप आटा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने छान लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। तो अब आटा और बेसन हमने छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो हमने बारीक बारीक काट लिया है, इसको ऐड कर देंगे। साथ ही इसके 1 मीडियम साइज़ का टमाटर छोटा छोटा चॉप करके ऐड कर लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। हम इन चीज़ों को हल्का सा हमने मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ही नमक ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बेसन पतला हो जाएगा। अगर आपको लगे कि बेसन पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो बेसन हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो बेसन हमारा अच्छे से ढल चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि बेसन जो है वो हाथों पे चिपकता है, इसलिए हाथों पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। तो चलें जी, पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम हाथों पे हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे और इसकी रोटियां तैयार कर लेंगे। हाथों पे पानी ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि बेसन हाथ पे चिपकता है, इसलिए पानी लगाना ज़रूरी है। इस तरह से हाथों के साथ प्रेस करते हुए हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। चलें जी, ये रेडी हो चुकी है। अब इसको हम तवे पे डालेंगे। चूल्हे की आंच को स्लो ही रखना है ताकि ये जले नहीं और अच्छे से कुक हो सके। अब इसमें हम हल्का हल्का सा घी लगा लेंगे। घी हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना। ये आप देख सकते हैं इसकी एक साइड कितने अच्छे से कुक हो चुकी है। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह हम पका लेंगे। तो बेसन की रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह हमने सारी रोटियां पका लेनी है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना मज़ेदार हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। अगर सुबह सुबह कुछ समझ में ना आए कि क्या नाश्ता हो तो ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत मज़े की बनेगी और सभी को बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आपको ये रेसिपी। ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी बेसन की रोटी बनके तैयार हुई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। ये ऐसी टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।